मित्रों, अब मैं आपको इंटरव्यू के लिए कुछ और टेक्निक बताने जा रहा हूं। और इंटरव्यू ही नहीं, ये समझिए कि ये जीवन के लिए भी उपयोगी बातें हैं। जैसे जो व्यक्ति आपका मालिक है, इंटरव्यू बोर्ड में वो आपका चेयरमैन हो सकता है और आपकी नौकरी के दौरान आपका मालिक है, तो मन से उसके प्रति सम्मान का और निष्ठा का भाव रखिए। लोग क्या करते हैं कि प्रायः सामने तो सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, परंतु अपने साथियों और मातहतों के सामने उसके प्रति आलोचना का और बुराई का भाव करते हैं। और दोस्तों, वही बातें घूम फिर करके उसके पास जाती हैं और वो आपका शत्रु बन जाता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जो आपका मालिक है उसके अवगुण ज़्यादा मत देखिए, ज़्यादा क्या बिल्कुल मत देखिए। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, किसी से आप बहस में नहीं जीत सकते। क्यों? कि बहस में हर व्यक्ति अपने नज़रिए से अपने को जिताना चाहता है। इसलिए ऐसा विवाद न करिए जिसमें आपकी दोनों तरफ से हार होगी। आप समझेंगे कि आप जीत गए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसकी दृष्टि में आप हार गए। आप सबसे खराब आदमी हैं जो उसके अगले आदमी के विचारों से सहमत न होकर के उससे लड़ रहे हैं। आप चाहे जितना मजबूत तर्क दे लीजिए, लेकिन आपको वो अच्छा व्यक्ति नहीं मानेगा, आपको अच्छे नंबर इंटरव्यू में नहीं देगा। तीसरी बात पर आ सकता है कि नकारात्मकता से दूर रहिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब में कुछ अच्छाई है, कुछ कमी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि जिसमें जो अच्छाई है उसको देखने का प्रयास करिए, उसको स्वीकार करिए। और एक और बात है कि आपके विचार हो सकता है कि कुछ अलग हों, लेकिन अनुभव का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए स्वीकार करिए कि जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं उस क्षेत्र में, वो लोग अगर कोई बात कहते हैं तो उसको गौर करके सुनिए। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपको कोई लोग नापसंद हो, तो उनसे लड़ने के बजाय यथासंभव दूर रहिए। आपकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप तीर धनुष लेकर के चल रहे हैं कि कहाँ कौन मिल जाए जो मेरे विचारों का नहीं है, उसके ऊपर मैं फायर कर दूं, उसके ऊपर तीर चला दूं। अब अगली बात मित्रों बता रहा हूं कि लक्ष्य के अनुसार जो चीज आपने जिंदगी के लिए तय किया है, ये मेरा मकसद है, उसके अनुसार बोलो, उसी के अनुसार सोचो और उसी के अनुसार करो। नहीं तो क्या होगा कि आपका लक्ष्य कुछ और है और तात्कालिक भावना कुछ और आ गई, तो आप बुद्धिमान नहीं है। फिर अगर आप भावना के वशीभूत कुछ और बोल गए तो उससे आप अपने लक्ष्य के प्रति करीब नहीं जाएंगे, दूर हो जाएंगे। एक और बात कि प्रायः लोगों की आदत होती है, इंटरव्यू बोर्ड में भी होती है और बाहर भी होती है, कि वो अपनी बात तो झोंके जा रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई मेंबर, कोई दूसरा पदाधिकारी क्या कह रहा है उसकी बात को गौर से नहीं सुनते, बस अपनी बात पर जिद करके अड़े रहते हैं। उसका परिणाम होता है कि आप चाहे जितने अच्छे तर्क और चाहे जितना अच्छा ज्ञान का बखान कर रहे हों, लेकिन दूसरे लोग आपसे खुश नहीं होते, क्योंकि आपने उनकी अंतरात्मा को, आपने उनके ईगो को, अहम को चोट पहुंचा दी है। इसलिए जो वो कह रहे हैं उसको भी रुक करके सुन लीजिए। एक अगली बात बताता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति मिले उससे यथासंभव प्रसन्नता से मिलिए, स्वाभाविक मुस्कुराहट आपके चेहरे में हो। ये नहीं कि आपको देख करके उसको लगा कि ये तो हमारा कोई दुश्मन मिल गया है। एक अगली बात बताता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने नाम में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसको सम्मान के साथ बोलिए। चाहे वो इंटरव्यू के दौरान है तो सर कह के बोलिए, मैम कह के बोलिए, और ऐसा लगे कि आप दिखावे के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप मन से बोल रहे हैं।
इसी तरह अपने दैनिक जीवन में भी प्रसन्नता से लोगों से मिलिए, उनका नाम लेकर बात करिए। अगर बड़े हैं तो उनका उपनाम या सरनेम लेकर के बात करिए, उसमें भी श्री या सर या मैम लगाना न भूलिए। आप जब दूसरों को महत्व देते हैं तब वो आपको महत्व देते हैं। तो खाली दिखावे के लिए नहीं, सही में दूसरे लोगों को महत्व दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके पैरों में, उनके जूतों में अपने पैर रख करके देखिए, उनके जगह अपने को रख करके देखिए, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह लोगों के साथ समायोजित हो सकेंगे। अगर कोई गलती हो गई है तो ये ना सोचिए कि आप स्वीकार कर लेंगे तो उससे आपका कद छोटा हो जाएगा। कोई गलती हो गई है तो तुरंत उसको, ओ आई एम सॉरी सर, मुझसे ये चूक हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे आपसे सुन करके ये समझ में आया कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो उससे वो व्यक्ति ज़्यादा खुश होगा। आप इंटरव्यू में हैं तो आपको इंटरव्यू में भी नंबर ज़्यादा देगा कि आप आइडियाज़ के लिए ओपन हैं। हर व्यक्ति का कुछ अपना अपना फील्ड रहता है, उनको आदत रहती है उस बारे में बात करने की, तो उनको भी बात करने का मौका दे दीजिए। अगर वो बोल रहे हैं तो बीच में न काटिए, सुन लीजिए। जब वो कहें आपसे तब अपना जवाब दीजिए। जब आप उनको बोलने देंगे, उनकी बातों में रुचि लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपसे उनका व्यवहार भी बेहतर होगा। दूसरों के स्थान पर अपने को रख कर जब आप देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। इतना ही नहीं, सच्चे मन से हर व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को भी उसमें जो अच्छाई है उसकी खुलकर प्रशंसा करने की आदत डालिए, और ये मान कर चलिए कि दुनिया की हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ कमी रहती है। पहले अपनी गलतियां अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आपसे ये जानकर बहुत खुश हुआ, मैंने आपसे ये बात, आपने बहुत जोरदार कही है, बहुत तथ्यात्मक कही है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने, ये आदमी मुझे महत्व दे रहा है, मैं सही हूँ, ये मेरा दोस्त है, मुझको अप्रिशिएट कर रहा है, और इस तरह आपका वो प्रशंसक बन जाता है। लोगों को यथासंभव अपना मित्र मानकर चलिए, और जो बातें आप जान गए हैं कि उसको ये पसंद है तो उसको मौका भी दीजिए, अप्रिशिएट भी करिए, और उसके अनुसार कुछ बात भी कर लीजिए, तो उससे उसको खुशी होगी, और उसी खुशी में आपकी खुशी है और आपकी सफलता छिपी हुई है, ये मान करके चलिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपको साक्षात्कार के लिए कुछ उपयोगी बातें बताऊंगा।